यदि ना भूले या मंदुरी के खराना उचट गए रे मधुरी यदि ना भूले। अब इसका मैं बताऊंगा। बालकपन में खेल बुलाए भरे जवानी सोए राजा भरे जवानी सोए। आए बुढ़ापा देख भैया बैठ बैठ पछताए रे मंदूरी अधीना भूले या मंदूरी के घराना उचट गए रे मंदूरी अधीना। ये शरीर, ये मानव जो शरीर है, हम जो पढ़ रहे हैं, यदि आपने इस बालकपन का, ये उम्र का यदि सही इस्तेमाल नहीं किया, अभी हमारा विद्यार्थी जीवन है, पढ़ने का जीवन, बालकपन में खेल बोला, यदि ये बालकपन, ये जीवन, ये बच्चे हमारा विद्यार्थी जीवन है, यदि इसको खेलते खाते आपने बिता दिया तो फिर आपको कोई हाथ लगने वाला नहीं। और जब आप बड़े हो गए तो आपको जो है शादी विवाह भी कर देंगे, क्योंकि बड़े नहीं, कोई काम नहीं है, तो फिर लो इधर आ जाओ। और फिर आपका हिसाब कहाँ लगेगा? जब आप बुढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। आए बुढ़ापा देख भैया बैठ बैठ पछताए रे, ये मदरी जिसका खरन, जो मैं बूढ़ा हो गया, मैं वो पछताने वाला हाथ लगेगा। तो ये हमारे ये आदिवासी समाज के लोगों ने गाए, और समाज को, बच्चों को कैसे वो शिक्षा दिए। उस समय कोई पुस्तक नहीं था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम अपने समाज को, हम बच्चों को कैसे इसके माध्यम से गा के उन्होंने बताने का प्रयास। अब दूसरा उन्होंने कहा, क्या कहे? कुछ करनी कुछ कर्म गति और पूर्व जन्म के दावा, नैगा पूर्व जन्म के दावा। हाड़ मास के बने मड़ैया खड़े खड़े पछतावा रे मंदूरी यदि ना भूले या मंदूरी के घराना उजड़ गए रे मंदूरी यदि ना भूले। अब ये लोग नहीं जानते थे इसका भाव क्या है, लेकिन समाज को, बच्चों को बताने का कि जो हम काम कर रहे हैं, यदि आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो हमारे आने वाला जो जीवन है वो अच्छा नहीं। ये लोगों ने जो है वो धार्मिक स्थलों को, ऐसा नहीं है, नदी को, नाली को, जंगल को, पहाड़ को, तमाम हमारे जनजाति समुदाय सहयोग करें, हमेशा प्रकृति से जुड़ करके रखा, वो कभी काटा नहीं, पेड़ को कभी काटा नहीं, पेड़ के बीचों में, जंगल के बीचों में, पहाड़ों के बीचों में निवास किए और उनकी रक्षा की। और जब मन पड़ा, लाहर गंगा लई ले तो ना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लाहर गंगा लई ले बोना। वो भी उन्होंने कहा कि बेटा ये जिंदगी जो है हमारे कोई बहुत दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए हमको जो है भगवान ईश्वर के दर्शन भी करना है। मैं दूसरा बात मैं कहूंगा आपको कि एकाग्रता, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने बुद्धि की एकाग्रता करना पड़ेगा, और उस एकाग्रता से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, उसका सारे राजा, बहुत सारे राजा थे, बहुत मछली का आंख, मछली दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को मात्र आंख दिखी, क्योंकि उसने एकाग्रता बनाया और उस पर लक्ष्य साधा, आंख पर। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को लक्ष्य तय करना, एकाग्रता बनना पड़े, एकाग्रता अपने शरीर में उसमें लाना पड़े।
ऐसा नहीं है कि हमने कॉलेज आए और जाके हम कलेक्टर कमिश्नर जहां आदरणीय कमिश्नर साहब बैठे हैं हम बन नहीं पाएंगे। डीजी साहब बैठे इतना सुंदर ड्रेस लगा के, हर बच्ची चाहते उन्हीं में लगा लें, सबको तो अच्छा लगता है कि जब डीजी साहब कहेंगे कमिश्नर साहब कहेंगे तो हमको अपने मन में एकाग्रता रखनी पड़ेगी। हमको अपने को आपको साधना पड़ेगा कि मैं लक्ष्य की कैसे प्राप्ति करूं। और एक बार और मैं बता देता हूं कि हमारा गुरुकुल जो परंपरा रही है वो हमेशा इस भूमि, इस भारत देश में थी। भगवान रामचंद्र जी उनके दशरथ चक्रवर्ती महाराज थे, यदि वो चाहते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जाके गुरुकुल में अध्ययन किए, वो चाहते तो 5-10 ट्यूशनर वहीं लगा लेते घर में, क्या दिक्कत था उनको बताइए। वो तो महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे, उनके चारों दिशाओं में उनका ऐश्वर्य था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में जाके विद्या अध्ययन करेंगे, वहां जाकर के ज्ञानार्जन करेंगे। चाहे वो हमारा कृष्ण जी हो, जब वो गुरुकुल में गए तो सुदामा से उनका मित्रता हो गया। आपको इस गुरुकुल जहां आप पढ़ रहे हैं, हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी है। हमारे अच्छे बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरु से ज्ञान दिया है। आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब कह रहे थे गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु का हमको आदर करना पड़ेगा। हम सब आए यहाँ जो इस मंच में हैं गुरु की कृपा से, हम उनके बिना गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। जब हम उनके आप उसको जो है जितना उनका सम्मान करेंगे उतना ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। प्राप्त करने के लिए आपको जो है कुछ मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को साधक बनना पड़ेगा, और साधक ही साधना से ही आप आगे बढ़ सकते। चूंकि समय की सीमा है, बहुत थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए हम तो बहुत सारी चर्चाएं बच्चों से करना चाहते थे और हम करेंगे जब। और ये संगोष्ठियां जो जिन्होंने चिंतन मनन जो करके यहाँ रखे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनजाति समुदाय का ये जो बिंदु विषय है बहुत विस्तृत है। और मैं बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब हम तो, मैं भी इसी विद्यालय का महाविद्यालय का विद्यार्थी, इसी जहां आप पढ़ते हैं इसी महाविद्यालय में मैं भी अध्ययन किया और प्रथम कॉलेज का प्रेसिडेंट हम ही रहे इसी कॉलेज के थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जितने बच्चे हैं अभी आपके सुविधा के लिए ये भी हमने महाविद्यालय के भवन की स्वीकृति 7 करोड़ से ऊपर के राशि स्वीकृत हुआ कि आप अच्छे हमारे जनजाति समुदाय के बेटा बेटियां अच्छे पढ़े, आपको अच्छा भवन मिलेगा। अपने महापुरुषों का आप उसको अध्ययन करें, इतिहास को अध्ययन करें। जो बच्चा अपने इतिहास को नहीं जानता, आप समय निकाल करके महापुरुषों का इतिहास हमको पढ़ना चाहिए, उससे बहुत सारे ज्ञान आपको मिलेंगे। और महाविद्यालय में आज 2,500 बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे विद्वान यहाँ के प्राध्यापक गण आपको पूरा दिन रात लगे रहते हैं, उनका आप लोग अच्छा सम्मान करें, उनके 1 बार 2 बार 3 बार खूब पूछें, जानिए। यदि आप प्रश्न नहीं करेंगे तो उत्तर आपको नहीं मिलेगा। उत्तर जानने के लिए आपको प्रश्न करना होगा, और वो प्रश्न जितना ज्यादा आप करेंगे उतने ज्यादा आपको ज्ञानार्जन होगा। और आप सब लोगों ने